नमस्ते एवरीवन। सो आज एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 का, और बहुत ही सरप्राइज़ के साथ आया है। तो टोटल जो वैकेंसी है, जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कितनी वैकेंसी है। या देखो, टोटल जो वैकेंसी है वो 600 ही आई है। और यस, टोटल वैकेंसी 600 ही आई है, और उसमें से सिर्फ 240 है जनरल वालों के लिए। सो बहुत ही कम वैकेंसी आई है इस बार। तो मतलब एसबीआई क्लर्क में जितनी आई है, मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा ही है, बट एसबीआई पीओ में तो बहुत ही कम आई है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिर्फ 600 ही वैकेंसी आएगी, वो भी ऑल ओवर इंडिया केवल। सो बहुत ही कम आई है। और इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है। जैसे ये तो देखो, प्रीलिम्स कब होगा, प्रीलिम्स तो 8 से 15 मार्च जो इन्होंने डेट दे रखी है, और मेंस की अब इन्होंने एग्जैक्ट बताया नहीं कि अप्रैल मई में है। ये तो उसका हो गया। इसमें जो, हाँ, एक और बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें 21 साल से 30 साल तक, 21 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो इसमें डेट दे रखी है, जैसे ये कि जो 1 अप्रैल 2003 है उसके बाद पैदा हुए नहीं, इससे पहले। और जो ये 2 अप्रैल 1994, इससे पहले पैदा नहीं होने चाहिए, इससे बाद वाले पैदा वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनको लिया गया है। सो यहाँ पर एज, ये जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का, वो भी देख लेना। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो है सिलेबस की। इस बार सिलेबस चेंज हुआ है इसमें, और इंग्लिश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कॉज मैं तुम्हें बताती हूँ जैसे कैसे, कि पहले तक क्या होता था, रीजनिंग क्वांट में, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, 35 क्वेश्चन आते थे और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार क्या चेंज हुआ है, इन्होंने क्या कर दिया है, प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन जो इंग्लिश में है, 30 क्वेश्चन बढ़ा के 40 क्वेश्चन कर दिए। क्वांट में कम कर दिया है 30 और 30। प्रीलिम्स में इंग्लिश का इन्होंने 40 कर दिया है। और इन्होंने क्या करा है, जैसे कि ऑफकोर्स पहले से होता था कि प्रीलिम्स में कोई सेक्शनल, मतलब एसबीआई में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती थी किसी भी सब्जेक्ट की, अलग अलग मतलब इंडिविजुअल जो होती है सेक्शनल कट ऑफ, वो नहीं होती थी। बट इस बार इन्होंने क्या किया, जैसे कि प्रीलिम्स में तो कोई कट ऑफ नहीं, सेक्शनल कट ऑफ कोई नहीं है, एग्रीगेट मार्क्स के बेस पे होगा। लेकिन इन्होंने मेंस पे कर दिया है, मेंस पे सेक्शनल कट ऑफ है, और ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें। और इसमें क्या कर दिया इन्होंने, अगर तुम प्रीलिम्स में देखोगे तो प्रीलिम्स में इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। और यहाँ देखोगे अगर मेंस में, तो इंग्लिश का सिर्फ 20 मार्क्स का है। मतलब 40 तो क्वेश्चन है ही, लेकिन केवल 20 मार्क्स का है। तो अभी तक क्या होता था, जो बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो पहले सेक्शनल भी नहीं जाती थी, तो होता क्या था, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चे ले आते थे और इंग्लिश के बेसिस पे ही वो पास करते थे। तो अब इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। और इंग्लिश में तो मार्क्स ही इन्होंने बहुत ही नीचे कर दिए, बहुत 20 ही मार्क्स का कर दिया है। और बात क्या हो गई अब, आपको अब क्वांट भी, रीजनिंग भी और जीए, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। 60 मार्क्स के तो यही हैं। सो आप इनको छोड़ नहीं सकते। और डिस्क्रिप्टिव भी चेंज हुआ है, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, ये पता नहीं क्या क्या है इनमें, नया इंट्रोड्यूस हुआ है ये भी। सो मेन फोकस तो रहेगा भाई जीए अपनी तेज करो। जीए बहुत बिल्कुल सब रट के जाओ जीए में, जो भी है डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, तो इन तीनों का ही रोल होने वाला है मेंस के बाद। तो फिर इन तीनों पे ही आपको, और साथ ही साथ सेक्शनल पे भी। ये नहीं कि पहले इंग्लिश करते जाते थे, जो बच्चे इंग्लिश में होते थे ना, जिनको इंग्लिश आती है वो तो, क्योंकि सेक्शनल जाती नहीं थी, बट अब सेक्शनल भी है तो ये भी है। तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। और मैं अपनी बात बताऊँ कि मैं इस फॉर्म को भर रही हूँ कि नहीं भर रही हूँ, तो मैं इसके, अगर मैं बताऊँ तो मेरी एज क्राइटेरिया मैं मैच नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जैसे इसमें बोला है कि 1 अप्रैल 2003 के बाद वाले बच्चे नहीं हैं, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद ही है। सो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, और मैं इस साल एसबीआई पीओ वाला फॉर्म मैं नहीं भर पाऊँगी। और आईबीपीएस पीओ का भी यही सेम हुआ था, आईबीपीएस पीओ का भी मैं नहीं भर पाई थी। मेरी एज जो है, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रही थी। सो मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो अब एसबीआई क्लर्क ही है। सो मैं एसबीआई क्लर्क पे ही अपना फोकस करूँगी अब, और यही मेरी लास्ट होप है। अब मैं कुछ भी करके एसबीआई क्लर्क मुझे निकालना ही निकालना है, क्योंकि बहुत हो गया है अब। मतलब यही सिलेबस बार बार पढ़ने से अब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर दोज जो इस एसबीआई पीओ का फॉर्म भरेंगे। और डेफिनेटली आप भरो यार, आप मतलब पढ़ो, मतलब जैसे ऐसा हुआ है ना कि कम वैकेंसीज निकली है, तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स सोचेंगे यार इतने में क्या होगा हमारा करके, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आप करो। तो मैं अगर होती, डेफिनेटली मैं अगर एज इस क्राइटेरिया से मेट कर रही होती तो मैं डेफिनेटली भरती, बट मेरी एज की वजह से मैं नहीं भर पा रही हूँ। सो
जो भी भरने वाले हैं उनको ऑल दी बेस्ट, और जमकर पढ़ाई पढ़ाई करो इसके लिए। ऑफकोर्स मैं भी करने वाली हूँ SBI क्लर्क के लिए। सो ऑल दी बेस्ट एवरीवन।